हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और प्रस्तावना में क्या क्या मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है और इन शब्दों का क्या मतलब है, इसको भी जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि प्रस्तावना में क्या तत्व विद्यमान है, इन सारी बातों को जानेंगे। तो दोस्तों, प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में सम्मिलित किया था। तत्पश्चात अन्य देशों ने अपने संविधान में शामिल किया। उसमें भारत भी है जो अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है और भूमिका है और संविधान का आप कह सकते हैं सार है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। जो संशोधन आया था 1942 ईस्वी, सॉरी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। उस समय 3 शब्दों को सम्मिलित किया गया था। पहला था समाजवादी, और दूसरा जो था वह था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो था वह अखंडता शब्द। इन तीनों शब्दों को सम्मिलित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। दोस्तों, प्रस्तावना को मैंने पहले लिख रखा है ताकि कम समय में आप सभी को पूरी जानकारी दे सकूं। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि अभी वर्तमान में किस तरह से प्रस्तावना है उसको। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, इसमें प्रस्तावना का जो तत्व है उसके बारे में सर्वप्रथम हम उल्लेख करेंगे या उसके बारे में सबसे प्रथम पढ़ेंगे। तो पहला जो है हमारा, वह संविधान का जो शक्ति होगा वह कहाँ से ग्रहण करेगा, इसका उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। तो संविधान का शक्ति जो होगा वह भारत के लोगों से संविधान ग्रहण करेगा। और दूसरा जो तत्व है वह है कि भारत की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो भारत कैसी प्रकृति का है? भारत संप्रभुता वाला प्रकृति का है, समाजवादी प्रकृति का है, धर्मनिरपेक्षवादी प्रकृति का है, लोकतांत्रिक प्रकृति है और गणतंत्र प्रकृति का हमारा देश है। तो तीसरा जो तत्व है वह है कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका है। तो इसका उद्देश्य है कि संविधान के उद्देश्य है कि स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को बढ़ाने वाली संविधान। और चौथा जो हमारा तत्व है वह है संविधान लागू होने की तिथि, जो कि संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। तो यह था प्रस्तावना में दिया हुआ जो विद्यमान है प्रमुख तत्व। इनके बारे में अभी हम बात किए। और अगला जो है अब डिटेल से हम पढ़ेंगे कि प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। उसको अंडरलाइन मैं पहले से कर रखा हूँ, उसको फिर से मैं बताता हूँ कि प्रमुख शब्द कौन कौन है। तो प्रमुख शब्द में है एक प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य और छठा न्याय, सातवां स्वतंत्रता और आठवां स्वतंत्रता और नौवां जो है वह बंधुत्व। यह है प्रस्तावना की प्रमुख शब्द। इन शब्दों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा है संप्रभुत्व संपन्न, इसको आप कह सकते हैं संप्रभुता। इसमें है दोस्तों
कि हमारा देश है वह किसी दूसरे देश पे निर्भर ना हो करके खुद पे निर्भर है, अपने आप पे निर्भर है, और यह किसी देश का डोमिनियन नहीं है। और हमारा देश जो है वह आंतरिक मामला हो गया या बाहरी मामलों पे खुद फैसला ले सकता है। तो इस तरह से हमारा देश संप्रभुता वाला देश है। दूसरा जो विशेषता है, दूसरा जो प्रमुख शब्द है वह है समाजवादी। समाजवादी समाजवादी व्यवस्था में हमारा जो समाजवादी व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक समाजवादी है, ना कि साम्यवादी या राज्यश्री समाजवादी। साम्यवादी समाजवादी में होता है दोस्तों कि वहाँ जो भी उत्पादन या वितरण का प्रणाली होगा वह किसी राज्य के अधीन या निजी के अधीन होकर के होता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी में दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी कि सरकार का और निजी का दोनों का मिश्रित रूप को शामिल किया जाता है। और लोकतांत्रिक समाजवादी का उद्देश्य है कि गरीबी गरीबी और उपेक्षित और बीमारी, इन तीनों की असमानता को खत्म करना इसका उद्देश्य है समाजवादी व्यवस्था का। जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है इन तीन चीजों की असमानता को दूर करने की कोशिश करता है। और हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है वह मार्क्सवादी और गांधीवादी से प्रेरित है, और ज़्यादातर गांधीवादी की ओर समाजवादी व्यवस्था हमारा झुका हुआ है। तीसरा जो प्रमुख शब्द है वह है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण हमारा देश जो है और हमारा देश का संविधान जो है वह सभी धर्मों को समान महत्व देता है, सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू करता है, समान नियम बनाता है। इसके धर्मनिरपेक्ष में मूल अधिकार में 2 आर्टिकल दिए गए हैं। पहला जो है 29 और दूसरा 30, ये 2 तरह का आर्टिकल शामिल किया गया है मूल अधिकार में। फंडामेंटल जो राइट है हमारा, उसमें 2 आर्टिकल शामिल किया गया है। यह 2 आर्टिकल कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है 29 और 30 में। यह धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। अगला जो है हमारा मुख्य शब्द वह है लोकतांत्रिक। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि को आप जनमत संग्रह से फिर वापस बुला सकते हैं। और एक अप्रत्यक्ष होता है जो कि हमारा देश अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि शासन करता है और देश को चलाता है। तीसरा वह है गणतंत्र। गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र में 2 तरह का होता है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन में दोस्तों राजतंत्र है, ब्रिटेन में है राजतंत्र, और हमारा देश जो है वह गणतंत्र प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटेन में होता है कि वहाँ राजा या रानी का उत्तराधिकारी होता है और किसी व्यक्ति विशेष सर्वप्रमुख होता है। लेकिन गणतंत्र में लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, जो कि हमारा देश राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो गणराज्य है वह हमारा राजतंत्र ना होकर के गणतंत्र को अपनाया है हमारा संविधान। अगला जो है वह है न्याय। दोस्तों, हमारा संविधान है वह 3 तरह की न्याय की व्याख्या करता है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में दोस्तों
लोगों से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जैसे रंग के रूप में या आर्थिक रूप में, सॉरी, या जन्म का स्थान पे, या धर्म के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं। इसमें सामाजिक व्यवस्था में कहता है। और दूसरा है आर्थिक में, आप कमजोर वर्गों को, कमजोर तबकों को आप विभेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है आर्थिक न्याय, जिसमें सभी को समान अवसर प्रदान करता है, सभी को समान नियम बनाता है आर्थिक न्याय में। तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसमें है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था में जो भी कानून बनेगा वह सभी के लिए समान कानून बनेगा और सभी पे समान लागू होगा। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों में जाने आने के लिए सभी का समान अधिकार है। सभी लोग सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जो राजनीतिक क्षेत्र है वहां पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तीसरा और अगला जो हमारा है प्रमुख शब्द वह है स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास और उपासना, यानी कि इन 5 तरह का जो स्वतंत्रता प्रदान किया गया है वह उसी को कहता है कि आप विचार या अभिव्यक्ति या धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता आपको मिला हुआ है। यह हमारा प्रस्तावना में दिया है और यह पूरे संविधान में उल्लेखित है। अगला जो है वह है समता का अधिकार। समता का अधिकार दोस्तों, समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में उल्लेखित है कि किस किस प्रकार का समानता हम सभी को प्रदान किया गया है। यहाँ पे है दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे या रंग के आधार पे आप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते हैं। और अवसर जो होगा वह सबके लिए समान होगा। राज्य नियुक्ति के संबंध में या किसी क्षेत्र में अवसर प्रदान करेगा, खेल के क्षेत्र में, तो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्गों का अलग से प्रावधान करेगा, ऐसा नहीं। अगला जो हमारा है वह है बंधुत्व। दोस्तों, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि हमारा देश है भाईचारा को बढ़ावा देता है और इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। जैसे कि पहला जो है वह है नागरिकता। नागरिकता जो है वह हम लोग को एकल नागरिकता प्राप्त है। इससे भी हम देश के सभी नागरिक हम लोग एक हैं, एक ही हम लोग को नागरिकता मिला हुआ है। यह बंधुत्व को बढ़ावा देता है नागरिकता। दूसरा जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत में। ये भी बंधुत्व को बढ़ावा देता है, भाईचारा को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से। और अगला जो है संविधान हमारा 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बहुत ही कम समय में प्रस्तावना को पूरी तरह से जानने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए। और आप लोग को साथ देने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।